मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन में आज का यह प्रश्न कमाल का है। देखने पे तो प्रश्न आपको ब्याज का लग रहा है, लेकिन यह प्रश्न रियलिटी में मैं बता दूं कि अच्छे लोग इसको लेकर डिस्टर्ब होंगे। हालांकि आप में से 36% लोगों ने सही उत्तर का चयन किया है, जो एक अच्छा रेशियो है, अच्छा परसेंटेज है। मुझे जहां तक उम्मीद थी 10 से 15% लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे, लेकिन आप में से 36% लोगों ने अगर सही उत्तर दिया तो मैं मानता हूँ कि आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है। प्रश्न की रीडिंग करिए। अक्सर ऐसे प्रश्न दिखते नहीं है, लेकिन दिखते हैं तो कन्फ्यूज करते हैं। लिखा, अर्धवार्षिक रूप से दे 2% वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक दर ब्याज दर क्या होगी। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि यहाँ पर सिस्टम जो है कम्यूटेटिव अर्थात कंटिन्यूअस ब्याज पर, कंटिन्यूअस का मतलब एक तरह से आप कंपाउंड कह दीजिए, उस पर बेस्ड है। सबसे पहले दिमाग में रखिए, जो ब्याज का इवेल्युएशन होता है, कैलकुलेशंस की बात किया जाए, मैं थोड़ा सा अगले पेज से लेकर के चीज़ों को समझाता हूँ। हम कोई एक निवेश करते हैं जो हमारा मूलधन होता है, किसी बैंक में पैसे जमा करते हैं या किसी से उधार लेते हैं। हम एक निर्धारित ब्याज की दर से, मतलब एक दर परसेंट हमारे लिए प्रेफर किया जाता है, उसी दर परसेंट से हम लोग ब्याज फाइनल करते हैं। मतलब हमारा एग्रीमेंट होता है प्रॉपर कि हम इस रेट से आपको हम ब्याज देंगे या ब्याज लेंगे। एक निर्धारित समय होता है जो टी या एन होता है, ये आपका निर्धारित समय है। अब ब्याज का इवेल्युएशन कैलकुलेशन किया जाता है तो ब्याज आपको पता है दो प्रकार की होती है, साधारण भी होता है, चक्रवृद्धि भी होता है। साधारण ऐसा होता है जो हर साल समान ब्याज क्रिएट करता है, बट चक्रवृद्धि आपको पता है कि जो इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव वैल्यूज पर बेस्ड हो जाता है, अर्थात वो चेंज पर चेंज अप्लाई करता है, ब्याज पर ब्याज देता है, वह सतत पर बेस्ड होता है, कंटिन्यूड पर, और इसीलिए उसको चक्रवृद्धि हम लोग कहते हैं। ब्याज हम लोग वार्षिक कैलकुलेट करते हैं, मतलब प्रॉपर वे में जब भी ब्याज का इवैल्यूएशन या कैलकुलेशन किया जाता है तो एक साल के अंत पे किया जाता है। जो साल भर का ब्याज होता है उसको प्रिंसिपल में ऐड करके हम नए साल का ब्याज फिर से क्रिएट करने के लिए नए प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। हम जब भी ब्याज को छमाही या तिमाही कैलकुलेट करें तो उसकी अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, छमाही और तिमाही में होता क्या है। जैसे मान लो हम साल भर में करें तो एक बार करते हैं। छमाही अगर ब्याज का कैलकुलेशन किया जाए तो साल में 2 बार होता है। तिमाही किया जाए तो साल भर में 4 बार होता है। हर 3 महीने पर होगा तो साल भर में 4 बार होगा। इसका अपना एक सिस्टम होता है। ब्याज को जब भी छमाही या तिमाही हम इवेल्युएट करेंगे तो उसका हम प्रोसेस आपको बताते हैं। छमाही, देखो 3 चीजें होती हैं। एक तो मूलधन होता है, आपको ध्यान देना होगा, एक ब्याज की दर होती है, ठीक है, और एक समय होता है। हमारा जो भी मूलधन है, और मूलधन तो हमेशा आपका एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि अपडेट होता रहता है, लेकिन अगर हम ब्याज की गणना, जैसे मान लो मूलधन को हटा करके जो चेंज देखते हैं वो दर और समय में देखते हैं। अगर हम ब्याज की गणना मान लो वार्षिक कर रहे हैं, वार्षिक मतलब एनुअली, जिसे आप ईयरली कह सकते हैं, हम वार्षिक कर रहे हैं अर्थात एनुअली कर रहे हैं, तो अलग एक स्टेज बनेगा। मैं आपको यही प्रॉपर है, और हम हर बार जब भी आपको ब्याज दिया जाएगा, भले ही कैलकुलेशन आपका छमाही किया जाएगा, लेकिन ब्याज का जो दर होगा उसके साथ देखो पर एनम जरूर लिखा रहता है, मतलब प्रतिवर्ष। इसके बाद अगर हम उसी ब्याज को छमाही या हाफ ईयरली कैलकुलेट करें, या हम उसी ब्याज को तिमाही कैलकुलेट करते हैं अर्थात क्वार्टरली क्रिएट करें, मतलब कैलकुलेट करें, तो इन तीन के लिए इन दर और समय में परिवर्तन होता है। आप ध्यान से देखिए, इसको आप जानते हैं ईयरली इसको कहा जाता है, इसको हाफ ईयरली कहा जाता है, इसको सेमी एनुअली भी कहा जाता है, इसे क्वार्टरली कहा जाता है। इन तीनों चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। अगर मान लो हमारा वार्षिक ब्याज दर R% है, समय अगर मान लो n है, ध्यान दीजिएगा, वार्षिक ब्याज दर अगर R% है और समय n है, तो जब भी छमाही की बात होगी तो R अपने का आधा हो जाएगा, R आधा हो जाएगा और समय 2 गुना हो जाएगा। यही मैंने कहा ना, R दर को आप आधा कर देते हैं और समय को 2 गुना कर देते हैं। जो भी ब्याज दर आपको इफेक्टिवली पर एनम दिया होता है उसको आप रेट को तुरंत हाफ कर दीजिए, और दर को लेकिन आप क्या कर दो, दर को आप डबल कर दो, दर को हाफ कर दो, और समय को आप डबल कर दो, क्योंकि सोच लिया आपने एक साल में अब 2 छमाही बनती है। इसी प्रकार से अगर हम तिमाही की बात करें, जैसे क्वार्टरली कहते हैं, 3-3 महीने पे कैलकुलेशंस किया जा रहा है, तो साल भर में 4 टोटल यहाँ पर मोड बनते हैं, तो R का 1/4 कर दिया जाता है, R को 1/4 कर दिया जाता है, लेकिन समय को 4 गुना कर दिया जाता है। यही चीज़ आपको दिमाग में रख लेना, जब भी छमाही या तिमाही की बात आएगी तो इस टेबल या टेबल आपके काम आएगा। अब जो प्रश्न है उसमें ध्यान से देखिए, कहा है कि अर्धवार्षिक रूप से दे 2%, ब्याज दर कितनी है बताओ, 2% है। जो R है आपका दैट इज 2% गिवन। अगर यह 2% है तो जब भी हम छमाही, ये तो 2% पर एनम होगा, देखिए लिखा होगा वार्षिक, अर्धवार्षिक रूप से दे 2% वार्षिक, साथ में देखिए वार्षिक लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। नॉमिनल रेट वही होता है जो दर परसेंट होती है आपकी। अगर हमारे पास 2% की दर है और इसी को छमाही हम लेकर जाएंगे, तो छमाही में आप प्लीज बताओ क्या होगा। छमाही में ये 2% 2/2 होगा, अर्थात यह 1% हो जाएगा।
और हम छमाही में अगर जा रहे हैं तो समय अपने का 2 हो जाएगा, मतलब समय आपको पता है 2 छमाही होती है। एक साल में कितनी छमाही होती है? 2। अगर आपने छमाही परीक्षा दी होगी, याद होगा यूपी बोर्ड में, तो एक साल में 2 छमाही होती होगी। छमाही, एक पहले छमाही होता है फिर सालाना होता है, आपने सुना होगा। मतलब साल भर में 2 परीक्षाएं होती हैं। अभी भी सेमेस्टर्स होते हैं 6 महीने पर, फिर फाइनली अगले 6 महीने पर पूरा कंप्लीट एग्जाम हो जाता है। 2 छमाही होती। अब इसका अर्थ है कि हम इसको जो है, जो 1% है हमारा, इस 1% को हम सतत रूप से अप्लाई करें और 2 बार के लिए हम लोग कैसे इसको इवेलुएट करें, मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए आप सतत का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। सतत का रूल मतलब जैसे 1% अगर डायरेक्ट या हम कहते हैं सामान्य वे में बढ़ता बढ़ता तो 1-1-2 हो जाता। बट अगर इसी को एक को हम कंटिन्यूड वे में लेकर जाएंगे तो देखिए कैसे होगा। आपने सुना होगा कि अगर हम दर को मतलब सतत रूप से 2 वर्ष के लिए बढ़ाते हैं, 2 बार बढ़ाते हैं, तो उसका एक फार्मूला होता है। अगर मान लो हमने कहा कि हमारे पास एक बार A% की वृद्धि है, दूसरा B% की वृद्धि है, तो हम इसको लिखते हैं नेट जो होता है A + B + AB डिवाइड बाई 100, जो नेट फाइनली होता है। उसी प्रकार से अगर हम 1% को 2 बार बढ़ाएंगे तो लिखेंगे 1 + 1 + 1 × 1/100। 1 + 1 2 होता है और इसको लिखेंगे 0.01 होगा, तो जुड़ करके 2.01% आएगा। जो डायरेक्ट 2% था, अगर उसी को हम सतत वे में छमाही के हिसाब से लेकर चलेंगे, क्योंकि हर 6 महीने पर परिवर्तन होगा, मतलब अगले 6 महीने पर ब्याज अपडेट होगा, इसलिए जो एग्जैक्ट आंसर इसका 2.01% हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन 2.01% है। जितने 36% लोगों ने किया है तो बधाई के रियलिटी में पात्र हैं। इस प्रश्न को देखकर मैं बता रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा आप लोग जितने लोग गलत किए हैं भैया, आप सभी लोग दिमाग लगाइएगा और सही एनालिसिस इस प्रश्न की करिएगा, सही तरह से इस प्रश्न का हल करिए। प्रश्न वास्तव में बहुत अच्छा है, सीखने लायक प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को सीखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको यह प्रश्न क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो यह पोल वेरिफिकेशन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। प्रतिदिन का पोल वेरिफिकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पोल वेरिफिकेशन के लिए जो निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप है, जो निःशुल्क आपका, उसको आप ज्वाइन किए रहिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशंस, आपको क्या कहते हैं कि प्रतिदिन जो प्रश्न, चयनित प्रश्न होते हैं वो दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट मैथ्स की वीडियोस दी जाती हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको ज्वाइन किए रहिए। और जो भी आपके प्रश्न जाएँ पोल के, उसको सही से बैठ करके पेन कापी लेकर, कोई खाना पूर्ति ना करते हुए, कोई इधर उधर में इन्वॉल्व रह करके ऐसे टिक ना कर दें, तुक्का ना लगाएं, सीधा हल करें। हल करके तब प्रश्न को सही से उत्तर हमें प्रोवाइड करें, जिससे हम उस पर सही आकलन आपका कर सकें और सही तरह से आपको। अच्छा हाँ, साथ साथ वीडियो जो हम वेरिफिकेशन का बनाते हैं उसको भी पूरा देखिए। देख करके कमेंट में अपने विचार जरूर दीजिए, आपने अपने रिस्पॉन्स को जरूर प्रेजेंट करिए कि आपने कैसे किया है, क्या आप इसमें कुछ गलत फील कर रहे हैं या कोई कन्फ्यूजन्स है या कुछ और कहना चाहते हैं। बाकी मैं इन सब पर डिस्कशन करता रहूँगा, ऐसे वेरिफिकेशन और एक्टिविटीज़ में आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज का वेरिफिकेशन यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वेरिफिकेशन में।